आज इस मंच से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस शहर, उस संगठन को संबोधित कर रही हूं जिसने मुझे मेरा राजनीतिक अस्तित्व दिया, संगठन संस्कार दिया और जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो जनता के मध्य में काम करने की प्रेरणा दी। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी श्याम जाजू जी, राष्ट्रीय मंत्री एवं सहप्रभारी दिल्ली तरुण चुग जी, हम सब गौरवान्वित हुए हैं कि आज डिजिटली इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं उस दिल्ली के सांसद को जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया है, बल दिया है। कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष अभिनंदन करना चाहूंगी। कुलजीत चहल जी उल्लेख कर रहे थे कि मैंने अपना पहला चुनाव जीवन का चांदनी चौक से लड़ा और जब वो चुनाव मैंने लड़ा तब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे संगठन के नेताओं की खासियत ये कि संघर्ष चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, वो कार्यकर्ता को अपने सहयोग से, अपने मार्गदर्शन से इतना निर्भीक कर देता है कि वो कार्यकर्ता संगठन के संस्कारों का प्रतिबिंब बनकर सड़कों पर उतरता है, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता को सेवा देने के लिए। और आज इसीलिए हम सब कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं कि एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस व्यथा को व्यक्त करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, लेकिन कर्मठता का प्रमाण देते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता सीना तान कर कह सकता है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली का सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन 8 अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं, दिल्ली में क्वारंटाइन कैंप्स का दौरा कर चुके हैं और कोविड केयर सेंटर्स का दौरा कर चुके हैं ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता अनिल जैन जी, हमारे वरिष्ठ सांसद एवं विधायक और पार्षद जुड़े हैं, लेकिन संग ही आज इस संवाद की श्रृंखला में जुड़ा है वो कार्यकर्ता जो निडर होकर भी इन विषम परिस्थितियों में किसी गली मोहल्ले में फीड द नीडी कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब से गरीब जनमानस तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। वो कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से या सामाजिक संस्थाओं के साथ खड़े होकर डटकर जन जन को जो सेवा दे रहा है, आज उस कर्मठ कार्यकर्ता को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष जी, आपने और दिल्ली प्रदेश संगठन के कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों तक फीड द नीडी कार्यक्रम के माध्यम से भोजन जो उपलब्ध कराया है, ऐसा कार्यकर्ता हमारा इन विषम परिस्थितियों में मां अन्नपूर्णा का स्वरूप बना है। लगभग 10 लाख मास्क
मात्र देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा बस्तियों में गरीबों के बीच में बांटा 38 लाख सैनिटाइजर की बॉटल्स उपलब्ध कराई, विशेष उनको जिनके परिवारों में आर्थिक चुनौतियां थी। इसीलिए आज जब श्याम जी ने कहा जहां और कोई कम वहां हम, इस निश्चय को फलीभूत करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। जो स्वयं दिल्ली में जन्मी हूं, इसलिए यह कहना भी मेरे लिए दुखदाई है कि जब लाइनों की लाइन लगती है पार्थिव शरीरों की निगमबोध घाट पर, तो कहीं ना कहीं मन विवश होता है। इसलिए आज अपने संगठन के माध्यम से मैं हर उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिसने किसी अपने को खोया है। आज अपने संगठन के माध्यम से मैं दिल्ली के हर उस नागरिक के प्रति मेरे संगठन का आश्वासन व्यक्त करना चाहती हूं कि 24 घंटे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पर आपके परिवार के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना न्योता देकर, दस्तक देकर नहीं आई थी, लेकिन ये भारत का साहस है और भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व है कि आज समाज भारत की सरकार के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के न सिर्फ प्रयासों में सफल हुआ है, बल्कि जहां जहां चुनौती का अंतराल बढ़ता गया है, वहां वहां लोगों के साहस को भी मैंने बढ़ते देखा है। श्याम जी ने जैसे अपने उद्बोधन में उल्लेख किया, देश के प्रधानमंत्री ने अपील की जनता कर्फ्यू के माध्यम से कि ये वो जंग है जिसमें मात्र सरहद का सिपाही जीत हासिल नहीं करवा सकता। ये वो जंग है जिसमें हमारी गलियों में गश्त लगाने वाला पुलिस का अफसर हमें सुरक्षित नहीं कर सकता। ये वो संघर्ष है जिसमें डॉक्टर हो या नर्स हो, वो तो अपनी सेवाएं देंगे ही, लेकिन इस संघर्ष में हर व्यक्ति को सेनानी बनना पड़ेगा। ये आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। पहले पड़ाव में जनता कर्फ्यू का आग्रह दिया और आज मैं आभार व्यक्त करती हूं न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों का, जिन्होंने समझा कि वैश्विक महामारी कितनी क्रूर है और इसको समझते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का सहयोग दिया और जनता कर्फ्यू को सफल बनाया। देश के प्रधानमंत्री ने एक मानसिकता को विकसित किया कि हम इस वैश्विक महामारी के परिणामों को अपने समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था पर समझें और एक संकल्प लें कि हिंदुस्तान के इतिहास में चुनौती चाहे कोई भी रही हो, हिंदुस्तान ने कभी घुटने नहीं टेके चुनौतियों के सामने, बल्कि चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने परास्त हुई हैं। वही संकल्प हमें वैश्विक महामारी कोरोना के सामने भी दिखाना है। मैं आभार व्यक्त करती हूं प्रधानमंत्री जी का कि लॉकडाउन के घोषणा के साथ साथ गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ की व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। यह घोषणा किसी को अचंभित करने वाली नहीं थी।
क्योंकि आप सब जानते हैं साल 2014 में जब आप सबने अपना आशीर्वाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया, जब वो संसद की चौखट पर जाकर शीश झुकाकर उन्होंने अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि ये गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। उसी का एक प्रतिबिंब लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 1,70,000 करोड़ की व्यवस्था में हमें दिखा। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये देश, उस देश में कोई भी भूखा ना रहे, इस मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ नागरिकों को 3 महीने का राशन दिलवाया। हमारी बहनों के हाथ में मां लक्ष्मी का थोड़ा दर्शन हो, इसलिए 20 करोड़ बहनों को गत 2 महीने में अप्रैल और मई में उनके बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी की व्यवस्था देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आज जिन व्यवस्थाओं का मैं उल्लेख कर रही हूं, वो व्यवस्थाएं मार्च 2020 में विकसित नहीं हुई। इस भविष्य की नींव रखी गई साल 2014 में, जब आप सबने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हम सबको याद है वो मंजर जब कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो देश के गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। जिसने स्वयं जीवन में गरीबी देखी, उस नरेंद्र मोदी को पता था कि कांग्रेस के पैसे खाने के संस्कार को कैसे तोड़ना है, और इसीलिए जनधन खाते की शुरुआत की गई। जिस देश में गरीब को बैंक का दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उस देश में बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा। इन 6 सालों में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। और मुझे याद है आज भी विपक्ष के नेता उपहास करते कि खाता खोलकर क्या होगा। आज मैं कहना चाहती हूं, पूछे उन 20 करोड़ गरीब बहनों से जिनको मात्र इन 2 महीने में 20,000 करोड़ रुपया मिला है। भारत की तिजोरी से जो रुपया निकला सीधा उन गरीब बहनों के खाते में गया। आज अगर हम बात करते हैं इस वर्चुअल रैली की, तो मुझे याद है जब आह्वान दिया प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का, तब कुछ लोगों ने कहा था कि डिजिटल इंडिया की बात करते हो, भारत में तो अभी भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की चुनौती है। और आज ये वर्चुअल रैली अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो आह्वान मात्र आह्वान बनकर नहीं रहा। आज डिजिटल भारत का जो सपना देखा था, उसको साकार करने का एक पृष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने भी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से उदाहरण हेतु राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है। इस लॉकडाउन में, जैसे श्याम जी ने कहा, राजनीतिक दल की यह हकीकत है कि संपर्क और संवाद ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। और कठिन होता है ऐसी विषम परिस्थितियों में जनता जनार्दन से रूबरू होकर कम से कम ढांढस बनाते हुए उनके पीठ पर हाथ न रखना, बहन को हाथ थाम कर ना उसकी मदद कर पाना थोड़ी बहुत चुनौती होती है। लेकिन ऐसे चुनौती भरे वातावरण में डिजिटली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की वजह से आज कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका
सफल उदाहरण मैं दे सकती हूं। हमारे देश में सगर्भा माताएं अस्पताल में जाकर अपने बच्चे को जन्म दें, यह राष्ट्र की 6 दशक पुरानी चुनौती रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ वंदना योजना के चलते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि सगर्भा माताओं को अब तक हमारी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुंचाई, ताकि ऐसी माताएं अस्पताल की व्यवस्थाओं का लाभ ले सकें। 27 लाख आज भी आंगनवाड़ी और आशा की हमारी बहनें हैं देश भर में, जिन्होंने मात्र लॉकडाउन के समय में 9 करोड़ गरीब बहनों तक जाकर पौष्टिक आहार पहुंचाया। और आज संवाद और समन्वय की बहुत बड़ी चुनौती को पार करते हुए हम स्वयं देखते हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करके प्रदेशों में जो चुनौतियां प्रस्तुत हो रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं अध्यक्ष जी का आक्रोश समझ सकती हूं कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं और आपका संवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सीमित है। लेकिन जैसा श्याम जी ने कहा, हम इस सरकार के अधीन नहीं, हम अपने बलबूते पर जितना संभव हो जनता को सेवा दिलवाएं। और आज मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ हैं और आगे भी कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देते रहेंगे। आज मोदी 2.0 के 1 साल के बारे में कुलजीत जी ने विशेष उल्लेख किया, लेकिन यह सफर शुरू हुआ आज से 6 साल पहले और विजय गोयल जी जुड़े हैं इस संवाद के साथ, वरिष्ठ हैं हमारे संगठन में। अगर मात्र मैं 1 साल का ब्यौरा देती तो विजय गोयल जी कहते कि स्मृति, तुमको जो हमने संगठन में सिखाया वो भूल गई। भूलो मत कितना संघर्ष गया है वर्षों का आज इस परिस्थिति तक पहुंचने के लिए। भूलो मत कि विजय गोयल हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, डॉक्टर अनिल जैन हो, विजेंद्र गुप्ता हो, सड़कों पर कितने हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता शान से कहता कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और इसीलिए आज मैं भूलूंगी नहीं वो मंजर, जब धारा 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुन रहे थे। वो सांसद के नाते नहीं, कार्यकर्ता के नाते इतिहास को अपने सामने बनते देख रहे थे। और इतिहास को बनाने के लिए वर्षों से जिन कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आज इस मंच से धारा 370 के हटने के बाद उनके बलिदानों के प्रति भी मैं अपना शीश झुकाती हूं। श्याम जी ने और गुप्ता जी ने सही कहा। कई बार तरुण भैया भी मुझसे कहते कि मजाक उड़ाया जाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, कि कहते बहुत हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जहर का ये घूंट भाजपा का कार्यकर्ता पी लेता, क्योंकि हम जानते कि ये विषय देश की कोर्ट में लंबित है। संवैधानिक मर्यादा में रहने के बावजूद आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण की व्यवस्था को हम अपने सामने साक्षात देखते हैं, तो एक पल उस संघर्ष में भी जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने लाठियां खाई,
जिन लोगों ने परिश्रम किया उनको भी अभिनंदन देते हैं। लेकिन एक विशेष आभार जनता जनार्दन को कि सामाजिक समरसता बनाकर यह सपना साकार हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी ने जब शपथ ली तो कहा कि मेरा धर्म भारत का संविधान है, और उस संविधान को, उस देश को जब जब चुनौती का सामना करना पड़ा, तब तब हर चुनौती पर समाधान देने के लिए तत्पर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैंने कई वर्ष चांदनी चौक में हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी और ओपी भी शायद आज जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी, उनके साथ चांदनी चौक में बिताए। और जब ये सारे बड़े चांदनी चौक में अथवा दिल्ली में मुस्लिम बहनों के साथ हम लोग वार्ता करते, तो वो कभी ये नहीं स्वीकार करते कि 3 तलाक का कानून उनके लिए हकीकत बन पाएगा। और आज वो न्याय जो हमने इन बहनों को दिलवाने में सफलता हासिल की है, उस सफलता के लिए, उस अन्याय को मिटाने के लिए और मुस्लिम बहनों को सम्मान दिलवाने के लिए, कुप्रथा को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैंडिडेट होने के नाते विशेष आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें वर्षों वर्ष हमने देखा और समाधान की आशा में हमने संघर्ष भरे दिन बिताए। एक चुनौती बिजली की। आज एक पत्रकार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इस वर्चुअल रैली को दिल्ली के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की व्यवस्था में यमुना पार भी एक गांव में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस गांव में वर्षों से बिजली की समस्या थी। जब नरेंद्र मोदी को आप सबने आशीर्वाद देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने संकल्प लिया कि हर घर तक बिजली हम पहुंचाएंगे। 2.5 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन इन 6 सालों में मिला है, उनके घर में उजाला हुआ है। उसके लिए अभिनंदन, नरेंद्र मोदी जी का आभार। और आशा करती हूं कि वो प्रदेश की सरकार जो किसी ना किसी अखबार में अपना इश्तिहार देकर अपनी राजनीति को रोशन करते हैं, वो यमुना पार उस गांव की भी बिजली की समस्या का निवारण करेंगे। सही किया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या तो वर्षों वर्ष से एक राजनीतिक मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसे सामाजिक मुद्दे के ढांचे में स्वीकार करते हुए बिना राजनीति के, राष्ट्रनीति के संकल्प के साथ उसका समाधान दिया। दिल्ली के सभी नागरिकों को, विशेष उन अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को मेरी ओर से अभिनंदन है। आजादी के 70 साल बाद भी दूषित पानी कई परिवारों के लिए एक चुनौती है, और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर घर तक नल हम पहुंचाएंगे और 25 करोड़ परिवारों को पाइप से पानी दिलवाएंगे। इसलिए आज मैं दिल्ली में, देश में, चाहे वो घर की व्यवस्था हो, चाहे वो जल की व्यवस्था हो, अथवा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के माध्यम से राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी जी का संकल्प हो, इस राष्ट्र यज्ञ में सबको आह्वान करती हूं कि आप मोदी जी के नेतृत्व में अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें। इस लॉकडाउन और कोविड की महामारी के वक्त में 2-3 विशेष बातें आपसे कहना चाहूंगी। हमारे कुछ नौजवान
सांसद भी आज इस वार्ता से जुड़े हैं। विख्यात क्रिकेटर गौतम गंभीर, पूर्व अध्यक्ष मनोज भैया, मेरी सहयोगी रही महिला मोर्चा में मीनाक्षी लेखी जी, मेरे सहयोगी रहे और आज भी हैं ऐसे परवेश जी, और हर संघर्ष में संसद में विशेषतः मेरी सहायता करने वाले रमेश भिदिउड़ी जी, ऐसे हमारे सभी कर्मठ सांसदों को मैं विशेष अभिनंदन देना चाहूंगी कि जब जब दिल्ली की कोई परिस्थिति, दिल्ली की कोई चुनौती या दिल्ली की किसी समस्या का कोई विषय निकलता है तो वो संसद में और सड़क पर वर्चुअली भी अपनी आवाज को उठाते हैं और जनता की सहायता करते हैं। और इसी संस्कार का एक उदाहरण ये भी कि जल थल नभ के माध्यम से इस वैश्विक महामारी में भी जनता को घर तक पहुंचाने का या घर पर लौटाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 11 जून तक का आंकड़ा है कि वंदे भारत कार्यक्रम के माध्यम से 1,75,000 हिंदुस्तानियों को, चाहे वो फ्लाइट हो या नेवल शिप हो, हिंदुस्तान अपने अपने घरों में पहुंचाया गया है। 9 जून तक का आंकड़ा है 4,300 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से देश के 60 लाख हमारे श्रमिकों को उनके परिवारों तक, उनके गांव, उनके शहर तक पहुंचाया गया है। लेकिन ये संख्या अपने आप में आने वाली चुनौतियों का एक संकेत देती है। इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई का 3 लाख करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया है। आज मैं सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी पार्षदों से आग्रह करती हूं, आपके नेतृत्व में, चाहे वो दिल्ली का स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो बहन हो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेवा देती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, इस 3 लाख करोड़ के पैकेज की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में आप अपनी क्षेत्र की जनता को अवगत कराएं। और प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हेल्प डेस्क शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन जानकारी की दृष्टि से भी इस हेल्प डेस्क में अगर इस अंश को जोड़ दें तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रतिभाशाली जनता को, नौजवानों को बहुत मदद प्रदेश के संगठन से मिल सकती है। मैं आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपील करना चाहती हूं। राष्ट्र की जनता ने एक पारदर्शी और परिश्रमी सरकार की अपेक्षा हमसे की। हम उस अपेक्षा पर हर दिन खरा उतरने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र ने एक निर्णायक सरकार मांगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णायक सरकार राष्ट्र की जनता को प्राप्त हुई। लेकिन राष्ट्र की जनता हमारे संगठन से भी ये अपेक्षा रखती है कि जितनी सार्थकता से हम, जितनी संवेदनशीलता से हम जनता के मध्य में दे रहे हैं सेवा अपनी, वो सेवा हमारी निरंतर चलती रहेगी। सेवा आयुष्मान भारत की जो संकल्प था नरेंद्र मोदी जी का कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में चिकित्सा मिलेगी, दिल्ली ने तो उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन फरवरी में डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उन्होंने स्वीकार लिया, चलो देर आए दुरुस्त आए। आयुष्मान भारत की व्यवस्था और सेवा
दिल्ली में कितने लोगों को मिल सकती है, वो जानकारी भी जनता के सम्मुख अगर हम प्रस्तुत करें तो मुझे लगता है जनता को उस जानकारी से भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो नरेंद्र भाई की इस योजना से वर्षों तक वंचित रहे हैं। अब उन्हें इसका सीधा लाभ मिलने की तैयारी है। तो दिल्ली की जनता को ये लाभ ऐसी विषम परिस्थितियों में मिले, इसमें हमारा सहयोग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 6 साल की ये यात्रा एक अनंत यात्रा का अभिन्न अंग है। वो यात्रा जिसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हम सबको प्राप्त हुई। वो यात्रा जिसका संस्कार ये कहता है कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति विकास की प्राप्ति ना कर ले, तब तक हमारा कार्य शेष है। और इस यात्रा में ये 6 साल शुरू का संघर्ष है। नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर कहा है कि 70 साल रास्तों पर कई गड्ढे छोड़े गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि हम उन गड्ढों को, जिसको कभी कॉमनवेल्थ के घोटाले ने खोदा, कभी कोयले के घोटाले ने खोदा, उन गड्ढों को हम विकास के परिणामों के साथ भरें। इसलिए आज एक बार फिर हम संकल्पित हों कि जो यात्रा की शुरुआत सबके साथ से हुई, जिस यात्रा का दूसरा चरण सबके विश्वास के साथ लिखा गया, ये यात्रा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक सबका विकास संभव नहीं हो जाएगा। इस देश में, देश की राजधानी में, इस अनंत यात्रा के सभी यात्रियों को, देश के और दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को निर्भीक होकर सेवा देने के लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूं। उनकी अनुपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित भाई को अभिनंदन देती हूं कि हमारी प्रदेश की इकाइयों के माध्यम से इस प्रकार के अनोखे संवाद की जो शुरुआत की है, वो निसंकोच हर घर तक हमारे प्रयासों को, हमारी प्रतिबद्धता को पहुंचाएगा। एक बार फिर इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझने के लिए, इस संघर्ष के समय में कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली के नागरिक और सामाजिक संस्थाओं को विशेष रूप से अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत।